ईश्वर, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी सेवा करने वाले और गीता विचारक के नाम से इस क्षेत्र में जाने जाते हैं। गीता के विचारों को छोटे बच्चों से लेकर के अपने बुजुर्गों तक पहुंचाने वाले निरंजन जी का आज जन्मदिन है और ये आए आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद तो हमारे ब्रह्मलीन स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती महाराज स्वयं जब आप दीक्षा लिए तो आपको आशीर्वाद मिल चुका है और मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि आप यथार्थ जीवन को जीने के लिए एक तत्व ज्ञान के साथ अपने विवेक शक्ति को जागृत करें। और अब तो यही है कि श्रीमद् भगवद गीता के सूत्रों को हम कैसे घर घर पहुंचाएं। हर हाथ में गीता हो, हर घर में गीता हो, हर मन में गीता हो के लिए आपका जो प्रयास रहता है, वो स्वामी जी का जो एक आज्ञा कहें या निर्देश कहें या उनकी आकांक्षा कहें, वो तो आपको भी ये सब कह के गए, जिससे जो है हम और आप जहाँ भी जाते हैं उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि ये अनवरत चलता रहे। जैसे छत्तीसगढ़ में एक हमारे आध्यात्मिक मित्र हैं, कल रात में काफ़ी देर तक उनसे चर्चा हुई और उन्होंने भी एक ये अपनी अनुभूति बताई कि मैं गुरुदेव इस समय पर जब भी देखता हूँ अपने आप को, तो अपने को देखता हूँ, फिर आपको देखता हूँ, फिर योगेश्वर कृष्ण को देखता हूँ, तो इन तीनों में मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं, अलग कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भगवान के उस उपदेश को जो उन्होंने कहा अर्जुन से कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, की व्याख्या आप अपने विचार से कैसे करेंगे। तो हमारे विद्वानों और गीता मनीषियों ने तो सर्वधर्मान परित्यज्य का परिभाषा अपने अपने विवेक शक्ति के अनुसार भगवान शंकराचार्य ने भी दिया है। अखंडानंद सरस्वती जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं उन्होंने भी दिया है। हमारे पूज्य शाकेतवासी श्री राम सुखदास जी ने भी दिया। अनेक टीकाएं हैं जिसमें सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज की व्याख्या की गई है। पर उन्होंने जब मेरे विचार से अवगत होना चाहा तो मैंने कहा कि यदि इस श्लोक के भाव के साथ अपने आप को जोड़ना है तो एक श्लोक हमें याद करना होगा कि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो। हमारे इंद्रिय जितने भी हैं और इन इंद्रियों का जो काम है, जो गुण है, जो धर्म है, वो सब राग और द्वेष, जो हमारे जीवन शैली के दो सबसे बड़ी भावना है, हम ये माने कि ये सब पहले से हमारे यहाँ व्यवस्थित है। और इंद्रियों के गुणधर्म जो है सभी के अपने अपने अलग अलग हैं और ये अपनी अटलता के साथ अपने गुण और धर्मों का पालन करते हैं। तो संसार में धर्म जो है प्रचलित है और धर्म तो वैसे एक ही है, लेकिन उस एक धर्म के बारे में हम लोग जानने के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऐसे अनेक पंथों से चलने लगे जो हमारे ऋषियों, मनीषियों, बुजुर्गों, माता पिता ने बताए। और वो विधि या वो रास्ता, वो पंथ आज धर्म बन के रह गया है। लेकिन जब हम अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उस समय पर हमारे शरीर के अंदर ही